हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में है ये कुछ रेजिन्स और ये हमने लिया है बाउल के अंदर वाटर। तो अभी जैसे हमने क्लास में रीड किया था ऑस्मोसिस वाली थ्योरी है जो, उसका प्रैक्टिकल मैं आपको समझाना चाहती हूँ यहाँ पे। ऑस्मोसिस में कैसे है जो वाटर मूव करता है। ठीक है बच्चे, जो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़ा था, जो हमारे पास हाइपोटोनिक वाला था, उसमें बताया था ना कि जो भी मटेरियल होता है वो स्वेलअप हो जाता है। तो ये रेजिन्स को अभी मैं इस वाटर में डाल रही हूँ एंड आफ्टर सम टाइम मैं आपको दिखाऊंगी कि ये रेजिन्स कैसे स्वेलअप हो आफ्टर सम आवर्स, 2-3 घंटों के बाद। ठीक है बच्चे, तो आप देख सकते हो कि ये जो रेजिन्स हैं ये स्वेलअप हो गई हैं। देखो इनको ध्यान से, ये रेजिन्स हैं जो स्वेलअप हो गई हैं। आप सभी को याद है ना पहले इनका साइज क्या था और अब इनका साइज क्या है। तो ये क्यों हुई है? क्योंकि हमारे पास रेजिन्स के जो आउटर मटेरियल है वहां पे और रेजिन्स के अंदर कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड ज्यादा है, इनसाइड कम है। दैट्स वाई जो वाटर है वो मूव कर गया आउटसाइड टू इनसाइड। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। नेक्स्ट अब हम इसको समझेंगे कि अगर इसके अंदर वाटर या फिर सॉल्ट ऐड कर दे, वाटर के अंदर हम सॉल्ट या फिर शुगर को ऐड कर देते हैं। After some hours, when we see these reagents, okay, we have put these reagents in salt solution. Now you can see that these are shrink. Okay students, आप सभी को दिखाई दे रहा है ना, अब ये श्रिंक हो चुकी हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो पहले हमारा सोल्यूशन था वो नॉर्मल वाटर का था और अभी जो हमने सोल्यूशन लिया है वो सोल्ट का सोल्यूशन लिया है। हमारा जो कंसेप्ट था वो क्या था, अगर हमारे मीडियम की लोअर कंसंट्रेशन होती है वाटर की सेल से, तो हमारा जो सेल है वो वाटर लॉस करता है बाय ऑस्मोसिस। यही कॉन्सेप्ट समझना था ना हमने इस प्रैक्टिकल से। ऑस्मोसिस का फिनोमिना यहाँ से हमें क्लियर हो गया। और ये जो सोल्यूशन है हमारा, ये हमारा अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन है और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे रेजिन्स हैं ये श्रिंक हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप सो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आया है। आप लोग इसको घर पे कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।